आध्यात्मिक व्यक्तित्व के 3 लेवल्स। आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विश्लेषण विवेचन। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के विषय को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के 3 स्वरूपों के बारे में संक्षेप में विवेचन कर रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं? किन किन व्यक्तियों के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व है? इस विषय को हम 3 भागों में समझेंगे। आध्यात्मिक व्यक्तित्व में 3 तरह की स्थितियां होती हैं। उन तीनों प्रकार की स्थितियों में भी गुणात्मक और आत्मिक स्थिति के रूप से आत्माओं की नंबरवार स्थितियां होती हैं। आत्मा की पहली उच्च स्थिति। आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कर्म क्षेत्र की स्थिति का प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप कुछ इस तरह होता है। कर्म व्यवहार के जगत में रहने वाले आध्यात्मिक व्यक्तित्व तीसरे ग्रेड वाले आध्यात्मिक व्यक्तित्व होते हैं। वे लोग अपने स्थूल शरीर से, शरीर के संबंधों से और कर्मों के प्रभाव से अनासक्त रहने का पुरुषार्थ कर्म क्षेत्र में रहते हुए करते रहते हैं। वे कर्म और योग का संतुलन रखते हुए साधना की प्रक्रिया में अपनी दिव्यता को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ऐसे लोग देखने में तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। उनका आहार विहार और कर्म की दिनचर्या लगभग सामान्य मनुष्य की तरह ही सात्विक होती है। पर उनके आचार विचारों में फर्क होता है। उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में बहुत अंतर होता है। उनका आत्मिक मूल्यों जैसे सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। वे अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की सेवा और सहयोग में अधिक लगाते हैं। वे जीवन के अनादि आदि अर्थ और उच्चतम उद्देश्य को समझते हैं। वे आध्यात्मिक गुणों और नैतिक गुणों को अधिक महत्व देते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व वालों का स्वयं से और परमात्मा से गहरा भावनात्मक संबंध होता है। उनकी मानसिक स्थिति में शांत चित्ता और स्थिरता बनी रहती है। वे दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं। उनमें सहानुभूति और समानुभूति गहरे लेवल पर होती है। उनमें उदारता और निष्कपटता सहज स्वाभाविक होती है। वे अपनी प्राप्तियों के लिए हमेशा परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं। उनमें ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नेगेटिव भाव नहीं होते हैं। वे अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदार होते हैं। उनमें किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से कष्ट या हानि पहुंचाने की भावना नहीं होती है। वे सदा ही यथासंभव यथा योग्य अपनी क्षमताओं व योग्यताओं के अनुसार दूसरों की सेवा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। वे जीवन के सुपरफिशियल पहलुओं से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनमें हमेशा जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने की गहरी जिज्ञासा होती है। वे भौतिक जगत की अनिवार्य उपयोगिता का उपयोग एक अनिवार्य सीमा तक करते हैं। वे भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होते हैं। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की गुणात्मक क्वालिटेटिव स्थिति उच्च होती जाती है। उनका मुख्य उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना होता है। वे अपने आसपास सकारात्मक और दिव्य वाइब्रेशन फैलाते हैं। वे पूरी एकाग्रता के साथ अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर कर्म करते हैं। उनमें सबके प्रति सम्मान का भाव होता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, विचार या स्थिति कुछ भी हो। वे लोगों को उनकी कमियों और भिन्नताओं के साथ स्वीकार करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को बखूबी समझते हैं। वे स्वयं भी हल्के और स्वतंत्र भाव में रहते हैं और अन्यों को हल्के और स्वतंत्र भाव में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सच्चे और ईमानदार होते हैं। वे छल कपट या झूठ का सहारा नहीं लेते। वे लोगों को उत्साहित करते हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाते हैं। वे सबके विचारों को रिगार्ड देते हैं। वे अपने व्यवहार से शांति और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। वे लोगों को जल्दी से जज नहीं करते हैं। वे हर व्यक्ति को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व वालों के प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में आने पर लोग उनसे आत्मीयता, उदारता और सहजता का अनुभव करते हैं। यहाँ कुछ ही गुणों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में उनके प्रैक्टिकल जीवन में अन्य भी अनेक आत्मिक गुण साफ साफ दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा की दूसरी उच्चतर स्थिति। ये ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व होते हैं जिनकी आध्यात्मिक गहराई बहुत ज़्यादा होती है। गहराई से साथ तीव्रता, इंटेंसिटी का भी संबंध है। उनमें वे सभी आत्मिक मूल्य और नैतिक गुण स्वाभाविक नेचुरल रूप में होते हैं जो सच्चे सात्विक व्यक्तित्व में होने चाहिए। उनकी अद्भुत स्थिति सामान्य समझ रखने वाले योग साधकों की समझ से परे होती है। वे एक रहस्य और प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की धनी आत्माएं कर्म जगत के सामान्य क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाती हैं। वे अपनी दिव्य अवस्था वाली उपस्थिति से ही बेहद के दिव्य कार्यों को करने में सहयोगी बनती है।
ऐसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की धनी आत्माएं बाहरी तौर पर दुनियादारी की दौड़ से परे की शांत स्थिति में दिख सकती हैं। ये हो सकता है कि सांसारिक कर्मों की गतिविधियों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी ना के बराबर ही हो। उनकी आंतरिक आत्मिक शक्ति और उच्चतम चेतना के कारण उनके आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिससे अनेक कार्य सहज ही बिना किए, बिन बोले ही संपन्न होने लगते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास योग के लंबे अभ्यास के द्वारा वे हायर कॉन्शियसनेस में रहती हैं। इसलिए वे असाधारण क्षमताएं प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे व्यक्तित्व वालों की आध्यात्मिक ऊर्जा का भौतिक जगत की सूक्ष्म स्थूल ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे बिना किसी प्रयोजन से ही किसी प्रकार का चमत्कार करती हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति मात्र से अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं और सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। वे सामान्य मनुष्यों की तरह ही भौतिक शरीर में ही रहती हैं, पर उनकी आत्मिक स्थिति और कार्य सामान्य सीमाओं से परे होते हैं। वे किसी विशेष कार्य के लिए ऐसे परिणाम ला सकते हैं जो दूसरों के लिए कठिन या असंभव लग रहे हों। वे परमात्म शक्ति के साथ कनेक्ट होने के कारण ऐसा असंभव लगने वाला कार्य कर सकती हैं। भौतिक शरीर में ही रहते हुए उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे सामान्य कर्मों के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था में हैं। वे कर्मों को उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते और अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व अक्सर उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपकरण बन जाते हैं। उनके माध्यम से ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्तिगत प्रयास से परे हों। उनके कार्यों का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। उनकी उपस्थिति एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र होती है। जो लोग उनके संपर्क में आते हैं वे अतीन्द्रिय सुख, शांति, प्रेम, प्रेरणा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व सांसारिक आसक्तियों से परे की अवस्था में होते हैं। वे आंतरिक रूप से गहरे स्नेह, सहयोग और शुभता से भरे होते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता तथा अंतर्दृष्टि से संपन्न होते हैं। उनकी वाणी से तो प्रेरणा मिलती ही है, उनकी मौन उपस्थिति भी दूसरों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनती है। ऐसे उल्लेख भी हैं और वर्तमान समय में साक्ष्य रूप प्रमाण भी हैं। ऐसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक हुए हैं जिनकी उपस्थिति और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन से ही बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। वे व्यक्ति जो भौतिक जगत से परे स्वयं के अंतर जगत के गहरे अनुभवों के अभ्यास के द्वारा स्वयं की संपूर्ण फरिश्ता की स्थिति बनाने में तत्पर रहते हैं। आत्मा की तीसरी उच्चतम स्थिति, फरिश्ता स्थिति। ज्ञान की गहरी समझ और गहन योग साधना के द्वारा जब आत्माओं की फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनती है तो वे आत्माएं स्थूल शरीर का त्याग कर देती हैं। वे सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में रहने वाले फरिश्तों की सूक्ष्म अवस्था होती है। उनके कार्य भी सूक्ष्म होते हैं। इस विषय को तर्कबद्ध तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। इस विषय को वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसे विभिन्न अनुभवों के प्रमाणों के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। भौतिक देह त्यागते समय कोई भी आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में ही सन्निहित जीवन भर की स्मृतियों, अनुभवों और संस्कारों को अपने साथ ले जाती है जो उसके सूक्ष्म शरीर में सन्निहित होते हैं। पुनर्जन्म के अनुभवों से यह सत्य प्रमाणित हो जाता है। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली अवस्था है जिसमें आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर प्रकाश और ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। फरिश्ता स्वरूप में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी सूक्ष्म लेवल पर विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के संचार का आदान प्रदान हो सकता है। फरिश्ता स्वरूप वाली आध्यात्मिक रूप से उच्चतम विकास को प्राप्त कर चुकी होती हैं। फरिश्ता स्वरूप स्थिति में आत्मा स्थूल भौतिक शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा सूक्ष्म और हल्का अनुभव करती है। ऐसा अनुभव होना जैसे कि वह उड़ रही हो, उसके लिए सामान्य सी बात होती है। इस अवस्था में आत्मा को दिव्य ज्ञान की गहरी समझ बढ़ जाती है। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने के बाद बुद्धि बहुत तीव्र और स्पष्ट हो जाती है। उनमें दूसरों की मदद करने और उन्हें मार्गदर्शन देने का तीव्र भाव होता है। इस तरह फरिश्ते स्वरूप वाली आत्माएं कई अकल्पनीय तरह से भी सेवा करती हैं। वे विचारों, भावनाओं या अंतर्ज्ञान के रूप में अनेक असंख्य आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं। वे लोगों को अच्छे कर्म करने, सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हें दूसरे संबंधित आत्माओं के कष्टों व संकटों का पहले से ही आभास हो जाता है। वे संकट में फंसे लोगों की रक्षा और सहायता भी करती हैं। फरिश्ते स्वरूप वाली आत्माएं दिव्य संदेशों को मनुष्यों तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व का तीसरा उच्चतम लेवल होता है।
इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसके पहले वाले 2 लेवल्स को पार करना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्वों स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज की इन तीनों स्थितियों के बारे एक बात ध्यान में रखें। सामान्य दृष्टिकोण रखने वाले लोग यूं तो किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ नुक्स या कमी निकाल सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जितना ज़्यादा गहरा आध्यात्मिक व्यक्तित्व होगा, उसे समझने के लिए उतनी ही ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए होती है। यदि हमारे पास अंतर्दृष्टि बड़ी ही थोथी क्वालिटी की है तो हमारी समझ भी थोथी क्वालिटी वाली ही होगी। दरअसल ये समझ लें कि जो दिखाई नहीं देता है वह भी है, उसे देखने और अनुभव करने की अंतर्दृष्टि चाहिए होती है।